हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट कैसा आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा शेयर प्राइस पे नज़र डालेंगे। तो अपने लास्ट वीडियो में जब मैंने कंप्लीट इसका स्टॉक एनालिसिस किया था और बताया था कि इस कंपनी में पर्टिकुलर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ सकता है और ये उस टाइम शेयर प्राइस कहीं ना कहीं 1400-1500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था ये शेयर को बाई करने के। फिर इसके बाद ये शेयर जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ये 2400 रुपये का हाई लगाया। फिर अभी 2-4 दिनों से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। अभी आज 5% फिर डाउन था, 2072 रुपये का ये क्लोजिंग हुई है। तो अब चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ और देखते हैं कि Q4 FY24 की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि रेवेन्यू है 609 करोड़ का और पैट है इनका 90 करोड़ का। एग्जैक्ट अगर हम पीएनएल में आके चेक करें तो यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कि 609 करोड़ की रेवेन्यू, उसके अलावा जो पैट है आपका 90 करोड़ का। यही पैट अगर पिछली साल बात करें सिर्फ 2 करोड़ का था, उस वजह से देख सकते हैं कितना तेज़ी से जंप हुआ है। पिछला क्वार्टर भी बहुत अच्छा गया था दिसंबर में, जब इन्होंने 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अभी इसका डबल हो गया है, 90 करोड़ का है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि 2-3 क्वार्टर्स में किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। और इस हिसाब से मैंने ये भी बताया था कि 45 का पी उस टाइम चल रहा था। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा पी कम दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी शेयर प्राइस 30-40% का रिटर्न दे चुका है और पी अभी भी 29 का दिख रहा है। इसके अलावा बात करें करंट क्वार्टर के ब्रेकडाउन की, तो सोलार बिजनेस से आया है इनका रेवेन्यू 473 करोड़ का। इसके अलावा एक्सपोर्ट से 90 करोड़ का रेवेन्यू आया और अदर्स से 48 करोड़ का रेवेन्यू आया। इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे कि मैं बताया था कि ये गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस आ रहे हैं, यहाँ से 52% की वाई बेसिस पर ग्रोथ हुई है। इसके अलावा जो नेट में रेवेन्यू आया है 945 करोड़ का रेवेन्यू रहा है FY25 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो 1371 करोड़ का है, इसमें से 945 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है अकेले बिजनेस गवर्नमेंट बिजनेस से आया है। इसके अलावा FY23 में जो ये रेवेन्यू था 623 करोड़ का था। इसके बेसिस पे यहाँ पे 52% की वाई बेसिस पे ग्रोथ आई है। इसके अलावा ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखें तो 67% का कंट्रीब्यूशन है करंट टाइम में, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रफली 2/3 आपका बिजनेस जो है ये आपका गवर्नमेंट बिजनेस से आ रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें, यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है 21% की, वाई बेसिस पे 23% की ग्रोथ हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। युगांडा से इन्होंने बताया कि इनको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, काफ़ी बड़े ऑर्डर्स। इसके अलावा FY24 में नेट में 286 करोड़ का एक्सपोर्ट से टोटल रेवेन्यू आया और FY23 में जो ये रेवेन्यू 232 करोड़ का आया हुआ था। इसके अलावा इबिट्टा मार्जिन देखिए, ये भी मैंने बताया था कि इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 14% का था वो बढ़ करके 21% का हो गया। हालांकि मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम भी गाइड किया था कि हम 12 से 14% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पे 14% का इबिट्टा आया था। अभी कह रहे हैं कि 15 से 16 तो 21% का इबिट्टा मार्जिन आया हुआ है। हालांकि कंपनी ने यही कहा है कि मैनेजमेंट ने कि लास्ट FY25 में जो हमारा एवरेज आएगा 15-16% या जो दिख रहा है इसी के हिसाब से आपका कंटिन्यू रह सकता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा नंबर्स है। क्योंकि पास्ट में इनके जो इबिट्टा मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 से 7% का हुआ करता था, उसके बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। और जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट कर रहा है। जैसे कि बताया कि FY24 में नेट में 16.4% का इबिट्टा मार्जिन है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड है कि 14 से 15% की रेंज में ये स्टेबल रहेगा। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें, जो कि मैंने लास्ट क्वार्टर में ही बताया था कि इनके पास 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है, इनको नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। उसके बाद इनके पास 2400 करोड़ की नेट ऑर्डर बुक है। इसके अलावा इनके 18 महीने की एक क्लियर विजिबिलिटी है कि 18 महीने इनके पास ज़बरदस्त ऑर्डर है, उसको एग्जीक्यूट करना है और पैसे बनाना है, क्योंकि ऑर्डर्स तो इनको ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो उस बेसिस पे ये देख सकते हैं कि ये जो रन रेट है ये कंटिन्यू रह सकता है। और इस हिसाब से अभी इनका पी और कम दिखने लगेगा जैसे ही आपका जून में जो पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था और सितंबर में सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था, ये सब बढ़ेगा तो ऑलरेडी इनका TTM बेसिस पे प्रॉफिट इंप्रूव होगा
और ये पी और ज़्यादा कम दिखने लगेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 18 महीने हैं, ये 2400 में से 1500 करोड़ के ऑर्डर्स बुक है, इनको 18 महीने इनके पास है। लेकिन बाकी जो 900 करोड़ है उनके पास सिर्फ 3 से 4 महीने, यानी 3 से 4 महीने के अंदर ये 900 करोड़ का रेवेन्यू लाने वाले हैं। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनका जो जून का क्वार्टर होगा और सितंबर का क्वार्टर होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। हो सकता है कि 6 से 7 करोड़ 100 करोड़ की रेवेन्यू फिर ये अपने जून के क्वार्टर में रिपोर्ट करें, क्योंकि इनको अगले 3 से 4 महीने में ये सारे जो 900 करोड़ के ऑर्डर हैं कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर्स के बीच। इसी वजह से ये देख सकते हैं कि लगातार अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है। शेयर 1500 रुपये से रुका ही नहीं, 1500 रुपये से लगातार ये 2400 रुपये गया। हालांकि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम देखा जाए तो इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम भी कम दिख रहा है। लेकिन ऐसे में आपको समझना ज़रूरी है कि अगर ये लोअर सर्किट अब हटता है तो हो सकता है फिर से अपर सर्किट का ट्रेंड कंटिन्यू रहे। लेकिन आपको इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है अभी पूरा वीडियो देख लें, फिर अपना डिसीजन लें। इसके अलावा फ्यूचर फोकस की बात करें तो गवर्नमेंट ने का जो फोकस है सोलर पंप के डेवलपमेंट पे है। तो यही जो गवर्नमेंट का जो कुसुम स्कीम है, इसके अलावा कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, तो इस पे कंप्लीटली काम कर रहे हैं। हमारा और ज़्यादा फोकस नहीं। इसके अलावा ईवी में भी इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि अभी टेस्टिंग फेज़ में। इनका कहना ये है कि हमें 1-2 साल तो अभी लगेंगे वहाँ पे ट्रैक्शन मिलने में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फोकस हमारा सिर्फ गवर्नमेंट का जो कुसुम स्कीम है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी ट्रांजिशन करना है, बट इसमें टाइम लग सकता है 1 से 2 सालों का। इसके अलावा अपनी कैपेसिटी को डबल करना है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में लास्ट में भी बताया था कि ये 200 करोड़ रुपए का फंड रेस कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को डबल करने हैं, क्योंकि अभी इनके पास जो कैपेसिटी है वहाँ से 2500 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन ये कैपेसिटी बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपये तक के एक फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करने का प्लान बना रहे हैं, वो भी आने वाले 2 सालों में ये जो भी कैपेक्स है इसको कंप्लीट कर देंगी। इसका मतलब मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारा 25 से 30% का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा, और कम से कम इतनी ग्रोथ आ सकती है। और कहीं ना कहीं 3 साल में ये बिजनेस 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस बन सकता है। इसी वजह से ये अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए का QIP से फंड रेस किया, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट कर रहा है, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस 1.5% से डिक्रीज हुए हैं। यही वजह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% का इतना हेल्दी दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकता, हमें रिजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। 15 से 16% का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और यही कंटिन्यू करता है तो इनका ओवरऑल अब जो है टॉप लाइन इंक्रीज करे तो बॉटम लाइन भी इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा इनकी बात करें कैपेसिटी एक्सपेंशन की, तो इनका प्लान है डबल करने का कैपेसिटी। इसके अलावा 2 सालों का टाइम लग सकता है जिसमें अपनी ये कैपेसिटी डबल करने का प्लान बना रहे हैं, और 5000 करोड़ रुपए तक की रेवेन्यू लाने के लिए इनको कोई फर्दर कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा, इतनी बड़ा ये कैपेक्स कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रोथ का भी कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट दिख रही है। इसके बाद बताया कि 25 से 30% का वाई बेसिस पे ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो मेंटेन करने का एटलीस्ट 15% का मार्जिन जो है मेंटेन करने का इनका गाइडेंस है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में इन्होंने बताया था, मतलब लास्ट क्वार्टर में, जो कि मैंने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में, कि 12 से 14% की बात कर रहे थे। अभी थोड़ा सा और ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि 15% या उससे ज़्यादा का मार्जिन हो सकता है। एटलीस्ट 15% मेंटेन करके चलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। अब दोस्तों इसमें ग्रोथ ट्रिगर्स तो काफ़ी क्लियर हैं कि इनके पास ऑर्डर बुक्स है, कैपेसिटी अपनी डबल कर रहे हैं, 5000 करोड़ की कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। हालांकि इनके पास अभी रेवेन्यू सिर्फ 1300 करोड़ 1400 करोड़ की रेवेन्यू है। आने वाले 3 से 4 महीने में ये 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा 15 महीने का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है कि 1500 करोड़ के ऑर्डर्स जो है 18 महीने में एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनको नए ऑर्डर्स मिलेंगे, उसी की वजह से ये कैपेक्स कर रहे हैं। तो ग्रोथ ट्रिगर्स तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने जो भी भाव पे ख़रीदा है, ये ऑलरेडी 15 से 18% की जो प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी 25-30% का सबका प्रॉफिट दिख रहा है। अब जहाँ पे नई एंट्री का सवाल है, पर्सनली मैं तो अभी अवॉइड कर रहा हूँ कि कोई नई एंट्री ना करें। इसके अलावा अगर आप लोग भी हमारे
जो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस है उसको अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स ले करके हमारी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो कमेंट में लिख करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।